हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, यूपी टेट का एग्ज़ाम तो हो चुका है, सभी का लगभग मुझे लगता है कि अच्छा ही गया होगा और सभी लोग क्वालिफाइड ही हो गए होंगे। अगर जिनका भी नंबर बॉर्डर के आसपास है या एक दो नंबर है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब फाइनल आपका रिज़ल्ट आएगा ना, तो उसमें आप लोग का क्लियर हो जाएगा। जिनको 82 चाहिए वो मिल जाएंगे और जिनको 90 चाहिए वो भी मिल जाएंगे। सो एक दो नंबर वाले जो है ना, वो अभी परेशान ना हो कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब फाइनल आता है तो वो नंबर एक दो बढ़कर ही मिलते हैं। तो इसलिए आप चिंता मत करो। और जिन लोग का मतलब लगता है कि मेरा अच्छा सा क्लियर हो गया और अच्छे नंबर भी हैं, तो आप लोग जो है अब किस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी, ये सब चीज़ें जो हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो फ्रेंड्स, अभी जैसे जिस चीज़ का इंतज़ार था यूपी टेट की नहीं होगा वो भी फाइनल हो गया। और अब जो है ना, इंतज़ार है वैकेंसी का। तो देखो, वैकेंसी भी जल्द ही आने वाली हैं। ये भी 100% श्योर है कि वैकेंसी जो है आएंगी, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे टीजीटी पीएचडी वाली हो, चाहे अदर और भी कोई वैकेंसी हो, वो सब आने वाली हों। लेकिन अभी हमको क्या करना है, हमारे पास में जो अभी मौका है ना, ये मान के चलिए आपको कि 3-4 जो महीने हैं ये बहुत ज़्यादा अहम होने वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये 3-4 महीने ना अपने आप को बिल्कुल झोंक देना है। क्योंकि देखो, जिन लोग का प्राइमरी है, जैसे जिन लोगों ने डीएलएड किया है, तो उनको ना प्राइमरी में भी मौका मिलेगा और जूनियर में भी मौका मिलेगा। अगर जूनियर की वैकेंसी आती है तो उसमें 6 to 8 में भी अप्लाई कर लेंगे। और साथ में जो प्राइमरी वाले हैं, प्राइमरी में तो उनके लिए है ही। और जैसे कि सेम ऐसे ही अगर बीएड वाले हैं तो बीएड वालों को अपर प्राइमरी में ही आपको मौका मिलेगा और साथ में टीजीटी पीएचडी वालों में मौका मिलेगा। अगर उसकी वैकेंसी तो सब क्लियर है। बस यही है कि ये जो वैकेंसी है, मतलब कि 1-2 महीने में ही देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद में 2 से 2.5 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर मैक्सिमम जो है एग्ज़ाम भी हो जाएगा। सो अब एज ए एस्पिरेंट हमको क्या करना चाहिए फ्रेंड, देखो, हमको अपना जो है ना, ये जो कीमती समय हमको अभी मिला हुआ है यूपी टेट के बाद वाला, और तो इसको ना ख़राब नहीं करना। क्योंकि आपको ये पता है कि अभी देखो, इससे पहले जो थे कोई त्यौहार नहीं थे, लेकिन अभी जो है ना, ये जुलाई के बाद से सारे त्यौहार का जो सिलसिला ना वो शुरू हो जाएगा। रक्षाबंधन आ जाएगा, फिर इसके बाद में नवरात्रि आ जाएंगे, फिर इसके बाद में दशहरा, दिवाली, करवा चौथ, ये सारे जितने त्यौहार है ना, ये जो है ना, ये 6 महीने के अंदर ये सारे त्यौहार होते हैं। और यही जो हमारी तैयारी के हैं, यही हमको मिलते हैं। तो हमें अपनी जो तैयारी है ना, वो बिल्कुल अभी से आज से शुरू कर देना है। क्योंकि ना वैकेंसी 100% ट्रू है कि आएंगी। और मैं भी प्राइमरी और जूनियर की दोनों के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि अभी जो मेरा मेन फोकस है ना, वो यूपी टेट करने के बाद में, क्योंकि मैंने कल परसों एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको अपना यूपी टेट का रिजल्ट बता दिया था, मतलब कि कितना स्कोर है और कितना मेरा पेपर कैसा हुआ। आई होप वो वीडियो आपने देख लिया होगा। सो चलो, ये तो यूपी टेट भी क्लियर हो गया और नंबर भी ठीक है। तो अब हमको तैयारी कर लेना है सुपर टेट के लिए। साथ में जैसे जूनियर की आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आएंगी। अभी उसमें कुछ मेंशन नहीं है। प्राइमरी की बात चल रही है, टीजीटी पीएचडी के लिए तो ऑलरेडी है ही। तो ये सारी जो वैकेंसी है ना, हमको देखने को मिलेंगी। और मैं भी जो है अब तैयारी में जुट जाऊंगी। क्योंकि अब जो फ्रेंड है, ये आखिरी मौका रहेगा। और इसके बाद वैकेंसी कब आएंगी ये तो भूल जाओ। क्योंकि अभी जो है वैकेंसी आने वाली हैं, आएंगी। क्योंकि ना बस जब आएंगी ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो टाइम है ना कब निकल जाएगा। और फिर वही कहीं ऐसा ना हो कि हम तैयारी ना कर पाएँ और हमारी तैयारी जो रह जाए। तो हमें ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अपनी तैयारी में अभी से आज से जुट जाना है। जिसका जो सब्जेक्ट वीक है उसमें काम करना है। जैसे मेरे भी सारे सब्जेक्ट तो नहीं स्ट्रांग हो सकते, जो सेक्शन मुझे अपना वीक लगता है ना, मुझे अपने उस पर काम करना है। जैसे कि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, डेली प्रैक्टिस मैथ्स की करनी है, और साइंस की प्रैक्टिस करनी है, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। साइंस और मैथ्स ये जो है ना, ये अच्छा करना है। और साथ में जैसे बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना, अब जैसे सुपर टेट के लिए आप ले लो, तो सुपर टेट में तो ना 14 से 15 सब्जेक्ट हैं, उनको तैयार करना है। और वो तो जैसे कि अभी यूपी टेट में हमने जितनी तैयारी कर रखी थी, जैसे कि सीडीपी हो गया और हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, ईवीएस वगैरह, इनकी तो तैयारी कर रखी थी। तो ऐसे ही ना अब जो है सीडीपी वगैरह जो आने वाले, उसको वो पूरी नहीं आएगी। जैसे कि अभी हम लोगों ने यूपी टेट और अपने डीएलएड या बीएड में टाइम पे पढ़ा हुआ, पूरी नहीं आएगी। लेकिन उसका जो कुछ पोर्शन है, जैसे लाइफ स्किल्स आएंगे, ठीक है, और मेथड्स आएंगे, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमको पढ़नी पड़ेंगी। 30 नंबर की सीडीपी आनी है और बाकी वही 10 नंबर का
इंग्लिश आएगा, 10 नंबर की संस्कृत आएगी और इसके बाद में 20 नंबर की हिंदी आएगी। ऐसे करके पूरा सिलेबस जो है वो आप लोगों, आप नहीं देखा है तो देख लीजिए, और उसमें पढ़ा हुआ है साइट पे। और ये भी इस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है अभी, इसे 3-4 महीने पहले जब सुपर टेट आने को था कि हाँ हमारे जो शिक्षा मंत्री इस पे काम कर रहे हैं, फिर सडन हुआ कि नहीं आने वाली वैकेंसी, तो उस पर मैंने बनाया हुआ था। अगर आप चाहोगे तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वो सुपर टेट का जो सिलेबस है वो आप देख लीजिएगा और अपनी जो तैयारी है अभी से करना शुरू करना है। और जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया और ईवीएस हो गया, ये जो है ना, और साथ में कंप्यूटर, रीजनिंग, और सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ना करंट अफेयर का, क्योंकि फ्रेंड ना 30 नंबर की आने वाली है और 30 नंबर के लिए उसको अभी से तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप कोई सा भी जो मंथली मैगजीन फॉलो करते हो आप उसको अभी ले लो, क्योंकि होता है कि हर मंथ के फर्स्ट वीक में जो भी मैगजीन्स आनी होती है वो आ जाती है। तो जैसे कि चाहे आप क्रॉनिकल पढ़ रहे हो, घटना चक्र पढ़ रहे हो, स्पीडी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, अगर नहीं अभी तक पढ़ा हो तो वो आप ले लो, पढ़ना शुरू कर दो। और साथ में ऑनलाइन जो कोचिंग है उनका भी सहारा ले लो, क्योंकि वो लोग भी अपने जो करंट अफेयर्स है अब लिखाना शुरू कर देंगे। क्योंकि इस समय ना अब सभी एक्टिव हो जाएंगे सुपर टेट की भर्ती को लेके, और उसके लिए बैचेस भी लॉन्च करने वाले हैं। तो जिनको अगर लगता है बैच की नीड है तो बैच से पढ़ लो, जिनको लगता है कि नहीं मैं बैच से नहीं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, मुझे फ्री पढ़ना है, तो फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट है वो मिल जाएगा। तो आप बस अपनी तैयारी में लग जाओ। और फ्रेंड मुझे भी अपनी तैयारी करनी है, साथ में अपनी जैसे प्राइमरी के लिए और साथ में जूनियर के लिए, दोनों के लिए तैयारी करनी है। सो यही अपडेट देना था कि अब हम जो है यूपी टेट के बाद में अब हमको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी और इनकी तैयारी करनी है। सो चलो आगे के जो भी वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको जो भी मेरी जैसे तैयारी रहने वाली, क्या क्या पढ़ती हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपको ब्लॉग्स के थ्रू शेयर करती रहूँगी। जो मेरा डेली का ब्लॉग स्टडी ब्लॉग्स होते हैं उसमें मैं शेयर करती रहूँगी। सो चलो फ्रेंड इस वीडियो को एंड करती हूँ। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग भी ना टीचिंग की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो, जैसे यूपी टेट हो गया आपका, तो आप मेरे साथ भी तैयारी अपनी कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना, क्योंकि एक एक समय जो है ना बड़ा ही कीमती होता है, फिर उसका ना असर एग्ज़ाम टाइम में पड़ता है। जब अभी हमारे पास टाइम तो अभी हम बर्बाद करते हुए चले जाएंगे, लेकिन जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना तो लगता है काश 2 दिन और मिल जाते, 3 दिन मिल जाते, 1 दिन और मिल जाता तो हम अपने रिविज़न कर लेते हैं। तो ये गलती अब नहीं करनी है, क्योंकि ये समझो पहली बार ये होगा मौका और आखिरी बार ही मौका होगा। ठीक है फ्रेंड, सो चलो वीडियो को एंड करती हूँ और पढ़ाई करते रहो। बाय एंड टेक केयर।